गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में हम लोग आज से एक न्यू चैप्टर ले रहे हैं, विदेशी विनिमय दर। तो विदेशी विनिमय दर वास्तव में वह दर होती है जिसमें दो देशों की मुद्रा की इकाइयों में जो परिवर्तन हो रहा है या उनका जो कंपेयर होता है उसको ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को मालूम है कि रुपए के मूल्य में और डॉलर के मूल्य में फ़र्क है। एक डॉलर का मूल्य जैसे अपन लगभग मानते हैं 65 या 70 रुपये के करीब है। तो यानी ये जो हम कंपेयर करते हैं कि एक डॉलर के बदले में हमारे कितने रुपए जाएंगे, या मान लीजिए आपके रुपए का मूल्य मजबूत होता, रुपए का मूल्य अधिक होता कि एक रुपए के बदले में कई डॉलर मिल रहे होते, तो ये जो हम आंकते हैं इसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो इस विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको लेना है। फर्स्ट पॉइंट आता है विदेशी विनिमय दर को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यानी वो तत्व जो इस विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है कीमतों में परिवर्तन। तो जो कीमतों में परिवर्तन है वह भी विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करता है। यदि मान लीजिए कीमत स्तर बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं तो निर्यात कम हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप जो विदेशी विनिमय दर है वह विपक्ष में चली जाएगी। इसके विपरीत यदि कीमत स्तर कम हो जाता है, कीमतें कम हो जाती हैं तो निर्यात बढ़ जाएंगे और विदेशी विनिमय दर आपके पक्ष में आ जाएगी। सेकंड आता है आयात एवं निर्यात में परिवर्तन। तो आयात एवं निर्यात में परिवर्तन का प्रभाव भी जो है विदेशी विनिमय दर पर पड़ता है। यदि मान लीजिए किसी देश के निर्यात अधिक है, आयात कम है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग बढ़ेगी और विदेशी विनिमय दर जो है पक्ष में आ जाएगी। इसके विपरीत यदि मान लीजिए निर्यात कम है, आयात अधिक है, तो इसके कारण जो आपकी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी और विदेशी विनिमय दर आपके विपक्ष में चली जाएगी। पूंजी का आवागमन। यदि विदेशों से पूंजी आपके देश में लगाई जाती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और मुद्रा की मांग बढ़ने से विदेशी विनिमय दर आपके पक्ष में आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके देश के लोग जो हैं वह विदेशों में पूंजी लगाते हैं तो आपके यहाँ की मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और विदेशी विनिमय दर जो है वह विपक्ष में चली जाएगी। बैंकिंग संबंधी प्रभाव। तो बैंकिंग संबंधी प्रभाव भी विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। यदि बैंक जो है विदेशी बैंकों पर बैक या ड्राफ्ट जारी करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन साख पत्रों के जारी होने से विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाएगी और विदेशी विनिमय की मांग बढ़ने से जो विदेशी विनिमय दर है वह विपक्ष में चली जाएगी। इसके विपरीत यदि विदेशी बैंक देश के बैंकों के ऊपर साख पत्र जारी करते हैं तो हमारे यहाँ का जो विनिमय है वह बढ़ जाएगा और विदेशी विनिमय दर जो है पक्ष में आ जाएगी। सट्टा संबंधी प्रभाव। सट्टे संबंधी प्रभाव भी जो है विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। सट्टे के जो सटोरिये हैं उस मुद्रा में रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसका मूल्य अधिक है। तो यदि मान लीजिए उनके पास कोई मुद्रा है तो वे उसको बेचना चाहेंगे और नतीजा ये है कि उसके बेचने से नई मुद्रा खरीदते हैं तो इसकी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी और विदेशी विनिमय दर गिर जाएगी। इसके विपरीत यदि मान लो वो अपने पास की मुद्रा बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, तो पूर्ति बढ़ जाने के कारण विदेशी विनिमय दर भी बढ़ जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज संबंधी प्रभाव। देशवासी यदि विदेशों में स्टॉक शेयर प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ेगी और विदेशी विनिमय दर जो है विपक्ष में चली जाएगी।
इसके विपरीत यदि देशवासी अपने पास के स्टॉक शेयर जो हैं विदेश में बेचते हैं तो मुद्रा की मांग बढ़ने से जो विदेशी विनिमय दर है वह पक्ष में आ जाएगी। इस तरीके से करीब ये जो प्रभाव हैं, ये तत्व जो हैं विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।